तो अभी तक हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव पर समविद्युत क्षेत्र में कितना बल लगता है, बल आघूर्ण लगता है, बल लगता है, तो हमने देख लिया। बल आघूर्ण की वजह से क्या होता है कि किसी भी जो भी पिंड है या फिर कोई भी वस्तु है, उस पे क्या होता है, घूर्णन गति होती है। बेसिकली कौन सी गति होती है? घूर्णन गति। किसके कारण होती है? बल आघूर्ण के कारण। तो जहां पे भी बल आघूर्ण लगेगा वहां पे डेफिनेटली कौन सी गति होगी? घूर्णन गति भी होगी। तो ये घूर्णन गति हो गई। तो अब यहाँ पे हम अगले टॉपिक में देखने वाले हैं कि अगर हम खुद से घूर्णन कराएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। इस द्विध्रुव आघूर्ण के हम कौन सी गति कराएं? घूर्णन गति। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसके लिए अब हेडिंग डालिए, समविद्युत क्षेत्र में, समविद्युत क्षेत्र में समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, किया गया बाह्य कार्य। कैसा कार्य? बाह्य कार्य। तो हेडिंग क्या है आज की? समविद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया बाह्य कार्य। बाह्य कार्य मतलब जो हम उस पे बाहर से कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अंदर से जनरेट हो रहा है, हमारे द्वारा किया जा रहा है, मतलब खुद से नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करेंगे? अब सबसे पहले वही, एक अपने पास क्या है? समविद्युत क्षेत्र है। और समविद्युत क्षेत्र में क्या परिभाषा होती है? ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा परिमाण दोनों कैसे हैं? समान है। तो क्या कहलाता है? समविद्युत क्षेत्र। अब हमने एक विशेष स्थिति पे बात किया था कल लास्ट क्लास में। तो हमने देखा था जब थीटा जीरो है दोनों के बीच, तो क्या है? समांतर। तो इस स्थिति में क्या हुआ था? उनके बीच जो बल आघूर्ण था वो कैसा था? जीरो। इसका मतलब जब द्विध्रुव आघूर्ण इस तरीके से है इस पे, तो बल आघूर्ण क्या होगा? जीरो। मतलब स्थिर अवस्था में तो उस पे कोई कार्य नहीं करना, स्थिर है। अब यहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं हो रहा। जब बल आघूर्ण घूर्णन अवस्था में नहीं है, घुमाने में कार्य देख रहे हैं हम, घूर्णन अवस्था में ही नहीं है तो उस पे कोई कार्य नहीं है, उसको जबरदस्ती हम नहीं ले जा रहे। अब इस अवस्था से हमें कोई ऊपर घुमाना पड़ेगा तो हमें उस पे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि स्वतः किधर आना चाहता है वो? जहां पे उस पे बल जीरो लगे। कोई भी पिंड स्वतः उस अवस्था में जाने का टेंडेंसी, प्रवृत्ति होती है कि जहां पे वो स्थिर अवस्था में रहे, उस पे कोई भी बल नहीं लगे। तो जब घूमता घूमता वो पिंड ऐसे आ जाएगा तो उस पे बल नहीं लगेगा। तो इसको अब हमें किस कोण पे घुमाना है? किसी थीटा कोण पे घूर्णन कराना है। तो शुरू में कहाँ पे है? शुरू में हमने मान लिया कि इस स्थिति में यहाँ पे है। कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण कहाँ है? यहाँ। इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। तो इस स्थिति में थीटा क्या होगा? जीरो। थीटा कोण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको किसी कोण पे क्या कर देंगे? घुमाएंगे। किसी कोण पे क्या करेंगे? थीटा कोण पे घुमा देंगे। तब देखेंगे कि इतना घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा। इसको इतना घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा। जब शुरू में यहाँ पे था, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं बाहर से, तो इस पे बाह्य बल कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसमें लिखिए, सबसे पहले ये जो भी अभी मैंने समझाया है वो लिखा देते हैं। जब P वेक्टर व E वेक्टर, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में हो तो एक ही दिशा में, इसमें लिख लेना थीटा बराबर जीरो हो तो इस स्थिति में, इस स्थिति में बलागुण स्थिति में, इस स्थिति में
बलागुण, बलागुण। इस स्थिति में क्या लिखेंगे? बलागुण, बलागुण शून्य होगा। बलागुण शून्य होगा मतलब टॉ शून्य होगा, टाओ। बलागुण शून्य होगा तो क्या हो जाएगा? अर्थात द्विध्रुव स्थिर अवस्था में होगा, अवस्था में होगा एवं टॉ बराबर 0 है। तो यहाँ पे कैसे होगा? वो स्थिर अवस्था में होगा और क्या है? टॉ बराबर 0 है। तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ से हम थीटा कोण पे उसको घुमा रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप लिखिए, अब अब द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से किसी कोण थीटा तक, थीटा कोण तक घुमाया जाए तो इस पर बाह्य, इस पर बाह्य कार्य करना होगा, करना होगा। इस पे क्या करना होगा? बाह्य कार्य करना होगा। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं? माना इसे अल्प कोण, पहले अल्प कोण तक घुमा रहे हैं, अल्प कोण बी थीटा तक घुमाया जाता है। माना इसे अल्प कोण डी थीटा तक घुमाया जाता है तो तो किया गया बाह्य कार्य, तो किया गया बाह्य कार्य क्या हो जाएगा? बाह्य कार्य बलागुण, बल आघूर्ण तथा अल्प कोणीय विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन डी थीटा के गुणनफल, गुणनफल के तुल्य होगा। तो होगा क्या? देखो यहाँ पे जो किया गया बाह्य कार्य किसके बराबर आ गया? बलागुण और अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा के गुणनफल के तुल्य होगा। तो इसमें लिखो अल्प कार्य, पहले हम क्या कर रहे हैं? इसको अल्प घुमा रहे हैं किसी अल्प कोण डी थीटा पे, अल्प कार्य है तो डी डब्ल्यू मान लेते हैं, डी डब्ल्यू। तो ये कितना आ गया? बलागुण, बलागुण टाउ, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ। क्या? टाउ। इसको याद रखना है, टाउ गुना कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कितना लिया हमने? शुरू में डी थीटा लिया। क्या कर रहे हैं? कोई अल्प कोणीय विस्थापित कर रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा अपने पास डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। तो ये क्या आ गया अपने पास? एक अल्प घूर्णन में किया गया कार्य। तो हमने क्या देखा? देखो यहाँ पे सबसे पहले देखा कि जब जीरो है, स्थिर अवस्था में है थीटा बराबर 0 पर, यहाँ पे टॉ बराबर 0, कोई कार्य नहीं है। तो बिल्कुल 0 कार्य से लेके हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ पे हमें कार्य करना पड़ रहा है, मतलब उसको ऊपर घुमाना है, तो कहाँ क्या करना पड़ेगा? उस पे बाह्य कार्य, बाह्य कार्य खुद से करना पड़ेगा। तो इसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो उसको निकालने का तरीका क्या है? बलागुण और कोणीय विस्थापन का गुणन, गुणा करके ये बलागुण कार्य निकाला जा सकता है। देखो कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। ये क्या होता है? रेखीय बल और रेखिक विस्थापन होता है। अब हमें किस में घूर्णन गति हो रही है?
तो एफ की जगह क्या ले लेंगे? एफ की जगह तो हम ले लेंगे आ, देखो इसको हल्के से बता देता हूँ, नोट नहीं करना। देखो कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। और ये कार्य ना एक अदिश राशि है। इंटू का मतलब ये नहीं है कि गुना किया, ये डॉट प्रोडक्ट में होता है, एफ डॉट डी भी होता है। क्या होता है? एफ डॉट डी एस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपने पास बल, बल एफ जैसा नहीं है, यहाँ पे बल आघूर्ण है, तो यहाँ पे टॉ आ गया। और डी एस नहीं है, क्या नहीं है? डी एस रेखीय विस्थापन नहीं है, यहाँ पे है कोणीय विस्थापन, तो डी थीटा लेंगे। तो टॉ डी थीटा क्या आ जाएगा? टॉ डी थीटा आ जाएगा अपने पास, क्या आया? ये आ गया अल्प कार्य। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया एक अल्प कार्य। अब मैंने 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब हम अल्प कार्य को किसी पूर्ण कार्य के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं? उसका समाकलन करते हैं। तो यहाँ से अब उसी प्रॉपर्टी को काम में ले लेंगे। और एक और बात ये लिख लेते हैं, चूंकि टाउ बराबर हमने क्या पढ़ा था? पीई साइन थीटा। ये कहाँ से पढ़ा है? ये अभी लास्ट क्लास में किया है। तो डी डब्ल्यू क्या आ गया? पीई साइन थीटा डी थीटा। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब क्या करते हैं इसको? अब हम क्या कर रहे हैं? जीरो से, अब तो हमने डी थीटा लिया, अगर हम जीरो से कहां तक ले जाएं? डी थीटा की जगह थीटा तक, तो क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देंगे। अतः विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को, द्विध्रुव को थीटा बराबर जीरो से किसी कोण, किसी कोण थीटा तक घुमाया जाता है तो, जाता है तो इस स्थिति में, इस स्थिति में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा? डब्लू बराबर कितने से कितने तक करना है? हमने सबसे पहले क्या लिखा? सर टी डब्ल्यू का करना है समाकलन, क्यों? कुल कार्य निकालना है, कहां से कहां तक के लिए? जीरो से थीटा घूर्णन के लिए। तो अब इसमें क्या करेंगे? समीकरण एक से डी डब्ल्यू का मान रख देंगे, तो जीरो से थीटा लिमिट होगी, और समीकरण एक से क्या आ जाएगा? पीई साइन थीटा डी थीटा। तो ये अपने पास क्या आ गया? कुल कार्य। क्या आ गया? कुल कार्य। तो इसको अब समाकलन कर लेते हैं। देखो पीई तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा पीई, थीटा पे निर्भर नहीं है ना, जीरो से थीटा, केवल थीटा है वही यहाँ पे वेरिएबल है वही, और उसी का समाकलन होगा, बाकी क्या है? निश्चित है। तो ये आ गया अपने पास, पीई आ गया। अब यहाँ पे चूंकि समाकलन देखो, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया पीई, इसका समाकलन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कितनी आ जाएगी? जीरो से थीटा। और ये अपना क्या चल रहा है? डब्लू कार्य, कुल कार्य। तो यहाँ पे अपने पास आ गया पीई, और इसमें क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिमिट रखेंगे। लिमिट कैसे रखते हैं? लिमिट रखने का तरीका क्या है? पहले अपर लिमिट को रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर किसको रखते हैं? लोअर लिमिट को। तो पहले अपर लिमिट को रखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस, अपर लिमिट में क्या है? थीटा ही है, तो मैंने थीटा का थीटा लिख दिया। माइनस लगाएंगे, फिर क्या रखेंगे? लोअर लिमिट। अब किस में रखेंगे? माइनस कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। अब यहाँ पे एक डबल माइनस कैसे आया? एक तो हम जब लिमिट रखते हैं थीटा की रखी, ये रख दिया, फिर जैसे ही लोअर लिमिट रखेंगे तो उसके बीच में क्या आएगा? माइनस। और एक माइनस अपने पास यहाँ से चल रहा है, तो ये अपने पास माइनस, थीटा की जगह क्या आ गया? 0। तो यहाँ से अपने पास आ गया पीई माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और कॉस जीरो का मान कितना होता है? कॉस जीरो का मान होता है अपने पास 1। तो यहाँ से 1 आ गया। तो इसको मैं सही से करके लिख देता हूँ, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो अपने पास कार्य कितना आ गया? डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ तक निकाल लिया, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमने निकाला कि किसी भी द्विध्रुव आघूर्ण में, समविद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाया जाए तो उस पर कितना बाह्य कार्य
करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब स्थिर अवस्था में है, थीटा कोण 0 है तो स्थिर अवस्था में है, और उसको हम कितने कोण पे घुमा रहे हैं, थीटा कोण तक लेके जा रहे हैं। तो कार्य कहाँ से कहाँ तक करना पड़ रहा है, हम 0 से इसको कहाँ लेके गए, थीटा कोण तक। थीटा बराबर 0 से थीटा कोण तक घूर्णन कराया जा रहा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि थीटा कोण से कहाँ तक घूर्णन कराओ, थीटा से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक, तो क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या रख देंगे, 90 डिग्री। तो कार्य कितना आ जाएगा, पीई। अगर मैं कह दूं कि थीटा 0 से, देखो चलो ये लिख ही लेते हैं, केस वन, केस वन, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 डिग्री तक घूर्णन में किया गया बाह्य कार्य कितना होगा, किया गया बाह्य कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर पीई 1 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया। अब ये क्या है, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, ये किसके लिए किया है, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किसके लिए किया है, 0 से किया है, 0 से किसी कोण थीटा तक। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, ये 90 रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास टीई 1 माइनस कॉस, कॉस 90 का मान कितना होता है, 1, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो ये हो गया 0, तो इसमें हो गया पी ई। तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, पी ई। कहाँ से कहाँ तक घूर्णन में, ये है थीटा बराबर 0 से 90 डिग्री। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे 0 से थीटा तक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो याद रहेगा ये। अगर मैं कह दूं कि हम किस कहाँ से कहाँ तक घूर्णन करा रहे हैं, हम घूर्णन करा रहे हैं उसको यहाँ से लेके ऐसे करके पूरा विपरीत दिशा तक। कैसे, पूरा ऐसे, इस दिशा में है अभी, ऐसे जाएगा, पहले 90 पे जाएगा, फिर उसको और लेके आए, इधर लेके आ गए, उसको घुमा के पूरा ऐसा ही घुमा दिया है, ऐसे करके पूरा ऐसे घुमा दिया है। तो अब थीटा कहाँ से कहाँ तक आएगा, थीटा आएगा 0 से 180 तक। तो कितना कार्य होगा, देखो। तो ये क्या है कि केस जो भी हैं, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में अच्छे से काफी बार आते हैं। तो थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 180, 80 तक के केस में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ पे पीई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। इसको हम कॉस पाई भी बोल सकते हैं, कॉस पाई, बात एक ही है। या कॉस पाई बराबर -1, याद रहेगा ये। कॉस पाई मतलब 180 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे आ गया -1 इसका। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो पीई, अब देखो 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ से आ गया 2 पीई। कितना कार्य करना पड़ेगा, 2 पीई। तो इस तरीके से हम कार्य की गणना भी यहाँ से कर सकते हैं कि कितना कार्य करना पड़ रहा है किस पे, किसी द्विध्रुव को समविद्युत क्षेत्र में घूर्णन के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये याद रहेंगे, इसको डेरिवेशन को अच्छे से करना है। और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है, डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा, और ऊपर वाले डेरिवेशन से टॉ बराबर पीई साइन थीटा जरूर याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूले जितने जल्दी याद रहते हैं, उससे अपने न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करने में आसानी हो जाती है, याद रहते हैं पहले। इसको टाओ टाओ लिख लेना, टाओ टाओ करके ऐसे इसको पढ़ते हैं, टाओ। तो इस प्रकार से आज हमने देख लिया कि किसी भी समविद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घूर्णन कराया जाए तो उस पे कितना बलागुण, बल बलागुण में द्वारा कितना उस पे कार्य किया जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने ये निकाल लिया है। तो कितना कार्य आता है, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, और टाउ कितना आया था, पीई साइन थीटा। ये फॉर्मूले, जो डब्ल्यू आता है वो तो समाकलन करने के बाद आता है, और टॉ बराबर क्या है, बलागुण पीई साइन थीटा आता है। तो इस प्रकार से मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।